एक आदमी जिसके माथे से आज भी ताजा खून बह रहा है। एक ऐसा इंसान जो मौत की भीख मांगता है, लेकिन मौत उसके पास भटकती भी नहीं। जरा सोचिए, आप मरना चाहते हो लेकिन आपकी सांसें आपका साथ छोड़ने को तैयार ही ना हो। पिछले 5000 सालों से समय बदल गया, युग बदल गए, दुनिया का नक्शा बदल गया, लेकिन वो आज भी इसी धरती के किसी कोने में, किसी वीरान जंगल में या किसी बर्फीली गुफा में तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसे साक्षात भगवान ने श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जिसने उसे न जिंदा छोड़ा न मुर्दा। मैं हूं आपका होस्ट लकीकांत और आज मिथिक माइंड्स पर हम चलेंगे महाभारत के उस सबसे स्याह पन्ने की ओर जिसे इतिहास भी भूलना चाहता है। आज हम अश्वत्थामा की वो कहानी पूरी करेंगे जो पार्ट 1 में अधूरी रह गई थी। दोस्तों, पिछली बार हमने जाना था कि अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो गुरु द्रोणाचार्य का अंश था, भगवान शिव का वरदान था। वो महाभारत का इकलौता ऐसा इंसान था जो अकेले दम पर पूरी दुनिया को भस्म करने की ताकत रखता था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध की उस आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने एक महान योद्धा को एक हत्यारे में बदल दिया। जब पूरा पांडव शिविर गहरी नींद में सो रहा था, तब अश्वत्थामा अंधेरे का फायदा उठाकर तंबू में घुसा। बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया था। उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों को पांडव समझकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो बच्चे थे, निहत्थे थे, निर्दोष थे। जब सुबह हुई और अर्जुन को इस क्रूरता का पता चला, तो उसने अश्वत्थामा को मारने के लिए अपना सबसे घातक अस्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र। बदले में अश्वत्थामा ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरी सृष्टि कांप उठी। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने का मतलब था दुनिया का अंत। महर्षि व्यास के सिर पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा, उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। और अपनी हार से बौखलाए अश्वत्थामा ने वो अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश, वो अजन्मा बच्चा, गर्भ में ही जलकर राख हो जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप था। श्री कृष्ण, जो पूरे महाभारत में मुस्कुराते रहे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिन्हें कोई क्रोधित नहीं कर सका, उस दिन कृष्ण का चेहरा लाल हो गया था। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्रोध था। उन्होंने अश्वत्थामा की ओर देखा और ऐसी आवाज में कहा जो आज भी समय के पन्नों में गूंजती है, अश्वत्थामा, तूने कायरों की तरह सोते हुए बालकों को मारा है। तूने एक अजन्मे शिशु पर अस्त्र उठाया है। इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। और फिर भगवान ने उसे वो श्राप दिया जिसे सुनकर देवताओं की भी रूह कांप गई। कृष्ण ने कहा, तू 3000 वर्षों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू इंसानों के बीच जाना चाहेगा, लेकिन तेरी बदबू से हर कोई तुझसे दूर भागेगा। कोई तुझे पानी नहीं देगा, कोई तुझसे बात नहीं करेगा। तू मौत के लिए तड़पेगा, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं सकेगी। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा के जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास और हथियारों से बचाती थी। कृष्ण ने वो मणि उसके माथे से खुरच कर निकाल ली और जिस जगह वो मणि थी, वहां एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन गया। वो घाव जिसमें से आज भी खून टपकता है। अब आप कहेंगे, ये तो हजारों साल पुरानी कहानी है, लेकिन नहीं, अश्वत्थामा सिर्फ पन्नों में दफन नहीं है, उसे देखा गया है आज के इस आधुनिक युग में भी। पहला सबूत मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। बुरहानपुर के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक किला है, असीरगढ़ फोर्ट। इस किले के अंदर एक गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। स्थानीय लोग और यहाँ के पुजारी कसम खाकर कहते हैं कि रोज सुबह सूर्योदय से पहले जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, तब भी शिवलिंग पर ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। रात के घने अंधेरे में उस सुनसान किले में कौन आता है? वहां के लोग दृढ़ता से मानते हैं कि वो और कोई नहीं, खुद अश्वत्थामा है, जो आज भी अपने पापों की माफी मांगने हर रात भगवान शिव के पास आते हैं। दूसरा सबूत एक हैरान कर देने वाली मेडिकल रिपोर्ट। बात सन 1968 की है। मध्य प्रदेश के ही एक गांव में एक बुजुर्ग डॉक्टर के पास रात के समय एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आया। उसके माथे से खून लगातार बह रहा था। डॉक्टर ने घाव देखकर कहा, यह तो बहुत गहरा है, यह ठीक कैसे नहीं हो रहा? डॉक्टर ने उस घाव को साफ किया, दवा लगाई और पट्टी बांधी। उस इंसान ने एक शब्द नहीं कहा। अगले दिन जब डॉक्टर ने उस आदमी को ढूंढना चाहा, तो वो गांव से गायब था। लेकिन जो पट्टी डॉक्टर ने बांधी थी, वो उसी क्लिनिक के बाहर जमीन पर पड़ी मिली, पूरी तरह से खून से सनी हुई। वो इंसान कौन था, किसी को नहीं पता। तीसरा सबूत हिमालय के योगी। नर्मदा परिक्रमा करने वाले कई साधुओं और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले योगियों ने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि उन्हें एक अत्यंत विशालकाय पुरुष मिला है।
एक ऐसा इंसान जो ठेठ प्राचीन संस्कृत बोलता है, जिसके शरीर पर हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान हैं और जिसके माथे पर एक ताजा घाव है। जब कोई उससे उसका नाम पूछता है तो वो शून्य में देखकर सिर्फ इतना कहता है, मुझे मुक्ति चाहिए, पर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अब एक पढ़ा लिखा दिमाग सवाल करेगा कि क्या कोई इंसान सच में 5000 साल जिंदा रह सकता है? साइंस क्या कहता है? सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। विज्ञान ने हाल ही में एक ऐसी प्रजाति खोजी है जो कभी नहीं मरती। उसका नाम है टूरिटॉप्सिस डॉर्नी, जिसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। जब ये जेलीफिश बूढ़ी होती है या बीमार पड़ती है तो ये अपनी कोशिकाओं को रिवर्स कर लेती है, यानी ये वापस से बच्ची बन जाती है, और ऐसा वो अनगिनत बार कर सकती है। इसे बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। जरा सोचिए, अगर प्रकृति में एक छोटे से जीव के पास अमर होने की ताकत है, तो क्या एक कॉस्मिक पावर भगवान कृष्ण किसी इंसान की कोशिकाओं के मरने के प्रोसेस को लॉक नहीं कर सकती? क्या अश्वत्थामा का श्राप कोई जादू है, या फिर सेलुलर बायोलॉजी का कोई ऐसा रहस्य जो हमारी आज की साइंस की समझ से परे है? अमर रहना कोई वरदान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। तो क्या अश्वत्थामा हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा? शास्त्रों में इसका भी जवाब है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस महान युद्ध में कल्कि को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाला गुरु कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा होगा। हाँ, अश्वत्थामा उन सप्त चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें इस युग के अंत तक रुकना है। उसके 5000 सालों के पश्चाताप, उसके दर्द, उसकी पीड़ा का अंत उसी दिन होगा जिस दिन वो कल्कि अवतार को शिक्षा देगा। उसी दिन भगवान कृष्ण का श्राप अपनी अवधि पूरी करेगा और अश्वत्थामा को वो मिलेगी जिसके लिए वो हजारों सालों से तड़प रहा है, मुक्ति। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। शायद आज भी किसी अंधेरी रात में किसी घने जंगल के बीच एक लंबा चौड़ा साया अपने माथे से बहते खून को पोंछ रहा हो। शायद वो आज भी इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मिथिक माइंड्स ऑफिशियल को। आप मुझे मेरे हैंडल @mythic_minds_official पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर कभी आपका सामना अश्वत्थामा से हो जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक जय महादेव।